जब मैं 1 ਦਸੰਬਰ 1954 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੇ ਵਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। मैं उदों पुजारी हुंदा, पाठशाला में पढ़ता हुंदा। उत्थे 2 पोस्टां हुंदियां सी, पुजारी दियां ते कोठारी दी। मैं एक दिन आया, मैं पराठे च पढ़ता हुंदा। मेरे शास्त्री जी ने पुजारी का काम हुंदा बिल पत्थर लियाने ते गुरुदेव ने शिवलिंग की पूजा करनी हुंदी। मैनू उन्होंने कुंडी नाल मेरे 2-3 फिट से कुंडियां नाल मैं जिहड़ा शास्त्री च पढ़ता हुंदा उन्होंने मैं पूछा मैनू गुरुदेव ने अज मारिया क्यों? कहता खंडे ते बिल पत्थर लिया, खंडे टुके हुए बिल पत्थर वो जदों चक्कण देखण शिवलिंग ते चढ़ाउणी थावे पासे छड्डण। और मैं पुजारी होने के नाते उन्होंने धूप बत्ती ते बिल पत्थर लिया के दिंदा हुंदा। होया यह भी मैनू दस्या गया कि तू खंडित बिल पत्थर लियाते, अज ते शास्त्री की पूजा अधूरी रही। उदों फिर मैनू ये पवन याद आया, पवन हनुमान की जय। ये भले मानस ने मैनू तुहाडे विचकार लियादा। 20 तरीक को मैं यूनीवर्सिटी पंजाब यूनीवर्सिटी च बोलना है। मैं महसूस करना भी तुहाडे अपने रिश्तेदारां विच बोलना, अपने सुनीयां विच बोलना कितना औखा हुंदा। मैं समा विच लिया, मैं ना तुहाडे नाल प्यारियां प्यारियां गल्लां साझियां करा। एक बात मैं इत्थे लिखिया कि मेरी इज्जत बहुत हुंदी है, पर मेरी कौम दिन प्रति दिन बेइज्जत। एक संवेदनशील व्यक्ति उस इज्जत नूं कित्थे करे? आपां तां वधिया जमात दे बंदे आ, फिर हम श्रेणियां खड़ियां जिहड़ियां नित ठेके पैंदे और उन्हां दी बुरी हालत की हुंदी। मेरा बड़ा लड़का है, चलो आओ आप अपनी गल ते चलिए। मैं अपनी गल बोध कथा नाल शुरू करता। एक दिन की गल है, मेरी उम्र मैं ना 2 महीने उड़ीक करता जो मैं 87वें बरे च पैर रखना है। मैं बड़ा चाह मनता कि भी मेरा 9 अप्रैल 87वां बरा शुरू होना है। तो मैं उद्यम की उड़ीक करता कि मैं उड़ीक करता ये बारे मैं तुहानूं बहुता नहीं दस सकता। ढिला मट्ठा होया जाना सी। सवेरे फोन होता हरसिंदर कौर का जी यूएनएल बोल के आई है, बापू मेरे डॉक्टर का की फायदा जे चलता। ये गल्लां तां नहीं मैं तुहाडे नाल करता। ये गल्लां बहुत छोटियां ते निकत्तियां गल्लां ने, ये कद्दावर गल्लां नहीं हन। व्यक्तिवादी होना, निजवादी होना कोई वड्डी गल नहीं हुंदी। आओ आपां अपनी गल आरंभ करिए। एक दिन ठंडा वगदा है, बड़ी ठंड वगदी है ते चीहे च एक बुढ़ा बैठा, एक गभरू आता है और वो गभरू आके उन्होंने कहता है, पापा जी वो पहाड़ों तो पहले पासे मेरे नानके करते पगडंडी छोटी जी है, बढ़िया बड़े बड़े पत्थर ने बनवाला है। मेरी मामी है जी हालो बड़ी चंगी मामी है, मेरा नाना भी जिउंदा है। मेरे बच्चों का ये मेरे दोते की शादी है कल, मैं नाने के रूप में आता तो वो कहना भी मेरा नाना जी का नानी मेरी बहुत चंगी है ते मेरा मामे ने कही मेरी भैन है उससे उन्हें मैंने कहा वीरे तू आया ही नहीं करे। मैं नानके चलिया ते नेरा होने वाला है, सूरज डुबन वाला है, राह बड़ा मारा है, मैं पहुंच जूंगा। बुढ़ा बोलिया चुप रहा। उन्हें कहा मुझी सुनता हूँ। फिर वो तन कहना वही गल जी मैं 10 घंटे दोहराई भी मैं नानके चलिया। बुढ़ा फिर भी बोलिया। जदों गभरू तुर गया 10 कदम तुर के गया, वो कहना उरे आ भाई, नेड़े आ गया। वो कहना बाबा पहले ना बोलिया तू। वो कहना मैं तेरी तोड़ वेखनी सी ते डुबते सूरज का समा वेखना सी ते फिर
ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਰੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੇ ਡਬਲ MA ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸਲਾਈ 2800 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 2800। ਜਿਹਨੇ 75 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਿਖਦੀ ਹੋਵੇ, 1 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। 75 ਮੈਂ ਐ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਬੰਦ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 75 ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੇਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 1943 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਮਗਿਰ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਰੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਟਰੰਕ ਹੇਠਾਂ ਡਬਲੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ, ਹੰਡਿਆਏ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ। 1 ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਕੌੜੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਬਲੀ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 3 ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕੁੜੀਏ। ਔਰ ਬੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਧੀਏ ਵੇਲੇ ਜਿਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਅ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੋਰ ਚਲਾ ਆਏ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੁਦਨ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਦਲ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ 1943-44। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1953 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4 ਆਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ 1944-43 'ਚ ਖਾਧੀ ਸੌ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਲਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਥੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕੋਲ 1944 'ਚ ਦਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਾ ਦਵਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੇੜੀ ਤੇ 6 ਆਨੇ ਦਾ 6 ਆਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਲਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ
किमें दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती है हवा की गल तो छो उस छिया ने मेरी हाथ से करे उठे उस तो बाद मैं सौ खाधी हथ खा मैं मुंडिया ने दसिया मैं गल मैं समा मिथलिया समा बड़ी तेजी से कहोगे अच्छा है चलिया गया इन्होंने हिंदी की गल कही 1953 में मैड्रास पढ़ता मैं सारे को पूछदा अज मैड्रास का ना चेन्नई क्यों रखा गया मैंने पागल रसकल मैंने चोरू चक्का रामधारी सिंह दिनकर 1953 मैड्रास आया किसी विद्वान ने यह नहीं सोचा भी साढ़े शहर का नाम अंग्रेजा ने मैड पागल रसकल चोरू चक्का उन्होंने मद्रास को नाम का चेन्नई रखा मैं मद्रास YMCA कॉलेज पढ़ता होगा की पढ़ता होगा किमें पढ़ता होगा लंबी कहानी उधर मैं जाता रामधारी सिंह दिनकर का मैनू एक विजयंती माला हुई है बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नचन वाली वो घर भी मैं जाता रहता रामधारी सिंह दिनकर होया ये भाई रामधारी सिंह दिनकर ते नेहरू की बड़ी दोस्ती सी नेहरू कहने लगे नेहरू का मैं नेहरू क्यों क्या जानते नेहरू के फोर फादर्स मोतीलाल तो पहला दिल्ली च जो थां मिला सी वो नहर के किनारे सी दैट इज वाई ही इज कॉल्ड नेहरू बोलदिया नेहरू के रामधारी सिंह की मैत्री सी रामधारी सिंह दिनकर की वहाँ एक बहुत बड़ा समागम है आप मेरे साथ चलना नहीं देखा मैंने नहीं देखी रामधारी सिंह दिनकर 7-8 दिन रहे हम सन 27 नहीं देखा मैंने की कुछ होया स्त्री ने ऐ मंडे गए कोई बच्चे हेठा रख के ऐ मारे गए तो मैं वृतांत की नहीं वो चले गए रामधारी सिंह दिनकर थे नेहरू जी कहा सी बड़ी डूंगी गल है अस्थाई पौड़ियां बनिया सी अस्थाई पौड़ियां बनिया सी तो पौड़ियां वो ढिलियां हो गई ते नेहरू जी ने की होया कि वो थोड़ा जा पिछू रामधारी सिंह जी आपा जो कोई मोटा लम्बा नहीं है उन्ना कोई मोटा नहीं है जिन्ना रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर ने जदों नेहरू थोड़ा जा सिलेक्ट किया जफा पाया हूँ जो बात कहा ना बेटी मैं हैरान आऊँ पढ़ी रामधारी सिंह दिनकर कहता जो सियासत के कारण देश डिगदा है समाज डिगदा है संस्कृति डिगदी है सभचार डिगदा है रहत मर्यादा डिगदी है धर्म डिगदा है साहित्य रामधारी सिंह साहित्यकार तो कहना है जिम्मेदारियां जो बनदियां ने वो किवें बनदियां ने तो मैं अज आया अज भी मेरे मुंडे ने एवं 7,000 की कपड़े खरीदे जुट्टी नवी ले दी मैं एक था मैं मुख्य मेहमान वो मुख्य मेहमान सी कुड़ियां दियां ना कुड़ियां मैं बहुत प्यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गलत है मैं इस चित्त को बचाना फिक्र इस वे इस चित्त को बचाऊंगा नदी नाली की संस्कृति इसके बारे जानते कि मैं तनोतर की दसा कि उसे भी मेरा समा लग दूंगा होया ये को कुड़ियां खड़ियां ने आते ही लड़कियां मिसरी हो लगा पवाया बहुत बढ़िया काम है आज तक मेरे 16 श्रृंगार किए हुए 16 श्रृंगार तो है रामधारी सिंह दिनकर विजयंती में कहता 16 श्रृंगार करके निकाले जी नचन वाली थी मैंने तो पता नहीं मैं तो गबरू सी उसमें ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੰਕਲ ਪਾਸੇ ਹਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਂਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿਓ अंकल ते आंटी मैं 86 साल में अंकल मैं बाबा जी नाना जी इनू मैं बेटी क्या बेटी है मेरी बेटी ढिडों की है साढ़े घर दुध दोहन का काम कुड़ियां करना भाड़ा भांडा धोना होंगे
मेरी पोत नूं बैठी है, ਇਹਨੂੰ मेरा कहा मैं नमस्कार करिया कर पैरी हथ। पोत नूं तां पैरी हथ लाउंदी है, पोती नहीं लाउंदी। ते कारण है दोती जिहड़ी सी, दोती जिहड़ी हुंदी घर विच ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਲਾਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਾਹਮਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਘੋਗੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੂਰਬ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਸੁਣਦਾ ਪੈਣਾ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੱਸੋ। सांस्कृतिक अधोगति में किताब लिखी और बाय दिया। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੀਆਂ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਪੱਛੋਂ ਅੱਛੋਂ ਹੀ ਅੱਛੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ, ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੰਗੀ। ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਵੇਲਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ। ਦੁੱਧ ਦੋਹਣ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੋਹਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੋਹਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੋਹਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੀ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਆ ਕੇ बुढ़ाया से अंग्रेजी लिखा लेंगे, मुंडे से अंग्रेजी लिखा लेंगे। आओ वो कुड़ियां जब खड़िया थी अंकल पासे आ जाओ, साढ़े मुख मेहमान मैं पासे हट गया। बड़ी औखी जी गल, किताबा का जन्म किमें होंगे मैं तुम बिजली दस दूंगा। वो मैं हट गया, मंच को किसी ने देख लिया कि गासू आ गया, वो भज्या आया, गासू जी आ गए, हाँ मतलब मैं समय से आ गया। कुड़ियां पै गई, वो मख्या पुत सुनवाए सी चीफ मुख मेहमान है, खाट करूंगा, नकटाई दिया करूंगा, पटियां करूंगा, मैं आ खड़ा। सो मेरा मतलब भी आओ अगली गल वल चलिए। साहित्य की आखता है, किमें आखता है, की करता है कि मैं थोड़ी छोटी जी गल सुना, मुझे थोड़ा जा उस मेरी बोध कथा के मुताबिक अपनी गल कर रही हूँ जिन्ना समा है। उन्ना समा एक बार एक पिंड से, वो पिंड के नेड़े नदी बहती, अगले पिंडा में जान के बला होंदा, किश्ती उत्थे होंदी सी। वो किश्ती में बिठा के दूसरे पासे जाते होंगे। रात हो गई, किश्ती जी है उस रस्से नाल किसी दरख्त नाल बनता, नहीं तो लहर नाल किश्ती बाहर चल जाए। उन्हें की रात से, प्यारी की रात से, कोई नौजवान गभरू बैठे किश्ती च जा बैठे, तो वो हुलारे आए, मनमस्ती जी कर लगे, तो चप्पू चक लिया तो चलाते। पवन वर्गा उन्होंने लायक से चलाई गए। खासी देर कहता यार अपने पिंड वाला ही मैं अपने पिंड वाला ही मंदिर है, होश वाला पर चप्पू चलाते रहे। बेहया बंदा कहना वो चप्पू तो चलाते रहे और रस्सा खोले। तो मेरी बेनती है तुसी अपनी विचारधारा का रस्सा खोल के मेरी अगली गल सुनियो जी मैं दस। ये मुंडे ने कहा किथे आ गए। एक दिन मैं टीवी ते बोल रहा था, टीवी ते बोलते मेरे ते प्रश्न हो गया भी पुरुष नावलकार की है कि स्त्री नावलकार की। कोई पुरुष नहीं होगा, कोई स्त्री नहीं। उपनिषद मैं इतने विद्वान खड़ा थी, मैं क्या नंबर से कोई एक उपनिषद नहीं, जबकि 118 उपनिषद। कुछ आना पुरुष ने मैंने पदजा किया, मैं उदार किया, क्योंकि विद्या विदाते विनय, विद्या विनम्र का दिखती है। जब मैं बोलने लग गया ना, मैं नोबेल प्राइज जेतू याद करके बोलने लग गया। नोबेल प्राइज जेतू का कथन है
भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਾਮ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁੱਚਾਂ ਰਹੀਆਂ 25 ਹੌਸ ਪਾਸ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਾਫ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ। ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਐ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, मैं पेड़ी खा। मैं क्या अमृता जी ब्राह्मणों मिष्ठान किया, बामणों मिठा बड़ा प्यारा। फिर मेरे नाल गल्लां कर लगी, मैं संस्कृत नहीं जानती, फारसी नहीं जानती। वड्डे वड्डे शहरां च कूड़े होंदे ने ते एडे होंदे ने। वो मैं उत्थे बैठा अमृता जी, मैं क्या मैं तो बहुत औखा, इत्थे गोते नो भी औखा। तेरा मगया तेरा पागला जानते हो बंदा जी की होंगे पागला। खैर हल्दी रही, मगया मैं तो बहुत दुखी है, इतने गोडे मेरे मूँह हो। कहती तू मेरे को आ जा, तेरे वक्त मैं सिफारिश कर गया 5 साल को कहते मुंडे प्रोफेसर। मैं उसको जा गया, बैठा रहा। मैं क्या मुंडा जी मैं तो तू भी औखा। कहती की गल, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਏ ਪੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। सच कहना, उस स्त्री ने, महान देवी ने मैंने अपनी गलवकड़ी च लेके मेरा मत्था चुमिया, मेरी मां ने भी रखी। और मैनू वो मत्था चुमन कदे भी जिंदगी च नहीं भुलूंगा। मेरे मत्थे 3-4 बारी चुमिया, देवता पुरुष है, पता नहीं किहड़े शब्द आखे। सो उन्हां बारे बेनती आ तुहाडे नाल मैं करदा, स्त्री चित्त ते पुरुष चित्त की हुंदा। क्योंकि दलीप कौर दीवाना, अमृता प्रीतम स्त्री पुरुष नावलकार पुरुष ने। स्त्री चित्त कौन होता है? कोमल होता है, तन्मय होता है, अनुष्का। स्त्री बहुत महान है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, स्त्री को कलात्मक रूप से देखने की कोशिश करना। फिर सानू लगूंगा भी वो मैं कहता मेरे अंदर का दिव्य प्रकाश का था। अजकल मैं काफी समय तो स्त्री को कलात्मक स्वरूप ना देखता, कामक स्वरूप ना नहीं वेखना। महान है स्त्री तो इस धरती से, धरती माओ ने दिखाया तो होंगे बंदा। मैं क्या स्त्री के ताम होंगे, पुरुष कठोर होंगे, निर्मम होंगे, दुष्ट होंगे, अनुशासन होंगे, आक्रमक होंगे। वो जो मैं बोली गया ना, जो मैंने बोले गए पक्का ही रहे। वो टीवी से होंगे ऐसे कर देंगे ने, तू अपनी गल खत्म कर ला, ऐ कर दी। हम किताब की रचनामा से आना, दरवाजा खुलिया, मैं आता हूँ उठा जाकर साफ किया। रंग रोगन जाके आते ने, मैं की दसा फिर मेरा टाइम टाइम ना फिर मैं 40 मिनट हो गए, 1 घंटा होना, 20 मिनट रह गए। तो वो की सी मैं एक डोगरा ते तुसी फरिश्ता चो बोल रहे सी, तुसी फरिश्ता दे विद्वान है। बड़ा की गल कहना, जो तुसी बोल रहे सी तो फरिश्ता चो बोल रहे, स्त्री चित्त पुरुष चित्त। वो जी मैं रह गया, मैं चीफ इंजीनियर हाँ। उन्हें एक मैनू मैगजीन दिता, दी सन। मेनका गांधी भी संपादक है, अजकल भी है। वो एक चित्र है, तख्ती है। वो बच्ची बैठी है ना, बच्ची बैठी है मेरी एक किताबा पढ़े बच्चे वालिया विद्यार्थी जिंदगी से PhD जिन्ना ज्ञान ना। तख्ती है, तख्ती ते मंदिर है या गुरुद्वारा
मसीह से कलश नहीं होंगे, कलश है, कलश नाल बंदूक बनी हुई और बंदूक चो गोली निकल गई, आकाश में एक पंछी जाता निर्दोष और उस गोली लगती है और वो खून होता है तो पंछी मरिया है, पंछी उत्ते बैठा रानी की। वो मैनू उन्हें मैगजीन देता, मैं लगातार उस मैगजीन को कई दिन चीजता देखता और मैं 18 घंटे मेरी कथा नींद की छाया 18 मेरे बहुत अच्छी किताब हूँ, मैं दोबारा शुरू करूँगा। मेरे को पैसे बहुत आते, मैं दस नहीं सकता पैसे मैंने किमें बच्चे का करते एक जवाब तो खैर। तो किताबों की रचना जी है ना वो इस तरह होती है कि मैं वो नींद की छाया करी देखता रहा किताबां किमें जन्म लेंदियां ने। इन्हां दी छोड़ मैं होर बहुतियां कहानियां ना दसदा होया एक दिन मैं अरब सागर से करूँ मैं देखा दो कुड़ियां मेरे तो पीछे खड़ियां ने, वो झुकदियां ने, पता नहीं की करदियां ने, फिर पिछा हट मैं तो उन्होंने पहुंचे मैं उसे खड़ गया भी देखिए की करती है। हौली हौली वो टूटियां वो चुकियां समुद्र के साहल की मिट्टी के उन्होंने अपने नाम लिखे ते फिर पिछा हो गया। अरब सागर दियां छल्लां की उड़ीक कर लागियां कि कल छल्लां आउणगियां ते कल छल्लां साडे लिखे हुए मिट्टी के नाम वेट मैं देखता रहा। बस तो मैं एक कोई गल कि बड़ी गल है मैं वो बंदा आया वो कुड़ियां वर्गा बंदा नहीं आया मेरा मिट्टी के नाम लिखता है मिट्टी के साथ। मैं तो वो लेखिका लोगों के दिला जिन्होंने टिकियां हुई यादा कभी मरदियां नहीं हुई जिन्होंने लिखी हुई यादा कभी जमदियां नहीं हुई। मैं वो चेता मैं बिल्कुल सभी कहता समा बड़ा प्यार मेरे को 15 मिनट लेगी बड़ा लुत्फ होता है। एक बारी मैं सिकंदराबाद बोल रहा कोई विद्वान कहना बोलने का बिल्कुल 1 मिनट ही बोलूंगा और 10 सेकंड छड़ के जाऊंगा तेनू दे के जाऊंगा। तो मुंडे ने मैंने कई बार रोकया है भी तुम ये मिसाल ना दिया पर थोड़े लिए तो मिसाल नहीं है। इनू मैं यही दलील दी सी मैं बोलने लग गया घड़ी मेरे सामने है एक अल्फाबेट होती है जितनी ABC होंगी है एक वर्णमाला होंगी है जितने क ख होंगे पंजाबी को 35 इसलिए कहने पप्पा एक अक्षर होंगे पप्पे अक्षर 3 शब्द बनते हैं। मैं बोल रहा 1 मिनट मेरे मिले है और 10 सेकंड उन्होंने छड़ के जाने ने बख्या पप्पे 3 शब्द बमे ने पप्पा बंदा पाद का पोस्ट बड़ा बेटा प्रतिष्ठा की गल करती है प्रतिष्ठा वीडियो बनाता हो बनाता पद पप्पे बनता है पप्पे प्रतिष्ठा बनती है पप्पे एक प्रतिभा शब्द बनता है। सो वो कह कि प्रतिभा नहीं है ये प्रतिष्ठा बहुत है ते प्रतिभाहीन व्यक्ति और रौला पै सो प्रतिभा मुखार नहीं थी। मैं क्या 10 सेकंड रह गए मैं तुम छड़ के चले रौला पै गया इनका तिनका आओ अगली गलती चली। हिंद महासागर जिन्हों मैं बहुत प्यार करता मद्रास में रहता सी YMCA कॉलेज पढ़ता सी नंग बंदा सी पर मैं पुण्या की रात को हिंद महासागर को जरूर जाता बड़े बीत गए दहाके निकल गए समा गुजर गया बड़ी देर बाद मैनू मद्रास जाने का मौका मैं वेख्या सागर दे एक काले कपड़े वाली मुटियार कुड़ी चुकती है कुछ चीज चुकती है ते अपनी हथेली ते रख लेंदी। मैं पीछे सी दूर सी
ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨ ਕੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜੈਨ ਟੈਂਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਤ ਜੂ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। तो मैं उधर कोल गया, खड़ गया। मैं देखिए ना, मैं सिप्पियाँ मिल रही थी, नीचे से सिप्पियाँ में उठा लेती थी। देखो कितनी सिप्पियाँ मैंने उतारी है, देखो ना कितनी अच्छी है। मैं बड़ी नीच नाल देखता रहा। मैंने कहा एक बात कहूँ, तेरी तो हथेली सिप्पी जैसी है। उन्हें सारिया सिप्पियाँ समुद्र के पानी सट के ना बड़े आदमी, क्योंकि मैं वो दुष्टता नाल तकिया ही नहीं सी, नहीं तो बिल्कुल मैंने तो हथेली सिक्की जैसी है, तो सुर्खी चीरने की क्या जरूरत है। वो भुगा के मार के तो आप कौन थे? वो क्या छोड़िए, मेरे परिचय से क्या लेना है, ना मंगल में क्या भरे परिचय दे रहे थे। मैं कहाँ चलिया गया, बड़ा काम है भजन गला करता। सुनद्या सुनद्या मेरा परछावे बनया, बड़ा प्यारा नावल है, बहुत प्यारा नावल है। तो मैंने एक एपिसोड का 5000 कुछ मिलता। इतना बहुत विद्वान ने, बड़ा लड़का ने, सारे गाँव ने बहुत बड़े इतना ही मालूम है। 10 हूँ नहीं दिता, हूँ मैं हो के बहुत पुरानी हूँ मैं 10,000 देते हैं। बड़ा दवेश की भी सी। तो मैंने कहा ये कितों मिली है? मैं कहा उत्तर मिली है, देखो तुम पैसे मिल जाते जोड़ियां गल थोड़ियां। वो कहना बापू तेरी घर वाली ने इतने बुलाना जो गई उत्ते बोलना कि बोली गई बोली। तो मैं क्या मेरी बारी आई, और मैं क्या इतना कड़ी चौल नहीं है, मैनू 50,000 तो कहना अर्थ है आओ लास्ट दे कुछ मिनटा गल्लां, क्योंकि मेरे मैं जिन्ना मतिया सकां तुसी संस्कृति बारे मेरी किताब है। बहुत सारिया किताबां ने, क्योंकि मैं उस समय के विच ही गल करके चाहना कि वो बड़े प्यारे दिन ने उन्होंने दिनों की गल्लां तुहाडे नाल करा। मैं जिवें जपना उन्होंने सांस्कृतिक चेतना किताब जदों का आया, मैं धरती को प्रणाम करते ही आया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को, श्री गुरु गोबिंद राय जी सन जो जैसा जी ने शीश लिया। असीं अपने गुरु संपन्न जाके लास्ट मिनट 2-3 मिनट रह गए, बस लास्ट मिनट बस उमंगा। गौतम बुद्ध नूं तुसीं सारे जाणो, मेरे नाल जुड़ी ना बड़िया प्यारियां गल्लां, उन्होंने मैं तुहाडे नाल कहानी साझा करता। वो बेलोड़ियां नहीं ने। मैं किते बैठा अकाडमी की कंध नाल ऐ लाई बैठा, मैं बैठे थी। कोई किसी ने कहती मैं भी ये गासो जी नूं मिलना है, कोई ये कहती गासो तो वो बैठा मेरे नाल मखौल करते गासो। वो खैर चलो होंदे मैं आख्या बेटी मेरा बस गौतम बुद्ध उसकी मीना की कहानी कह के मैं सुनता। ये मेरा प्यार भरी बेनती है कि प्रार्थना है। गौतम बुद्ध नूं श्रोण नाम का राजकुमार गाला पड़ता। किसी ने कहा श्रोण आपको गालियां देता है, चलेंगे चुमासे चाहते थे। वो राजकुमार श्रोण के महल में आए, होया ये बुद्धों शरणं गच्छामि संघों शरणं
बिहार का नाम बिहार क्यों? बिहार का नाम बिहार इसीलिए किया है क्योंकि जिथे बुद्ध धर्म वाले रहते सी उस स्थान को बिहार कहते हैं। इस करके द नेम ऑफ दैट प्रोविंस इज बिहार। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। श्रोण जिहड़ा सी ਉਹ बुद्ध धर्म की आकृति को देख के उसकी शक्ल सूरत को देख के वो बुद्ध धर्म का है। साडे भीमराव अंबेडकर भी पढ़िया मैं पढ़िया और जिन्ना कुछ अच्छा लिखा तो छो बढ़िया विलक्षण घटनावां चले गए गौतम जी। उस श्लोक को आपने बुद्ध धर्म कैसे बना दिया? क्या बात! वो तो मैले कपड़े पहनता है, कल्याणी नमों पर चलता है, वो तो साफ सुथरा रहता ही नहीं है, वो तो कैसे रहता है? अच्छा चले चलो आए गौतम आए। श्रोण ने आदर किया। अरे श्रोण सुना है तू बहुत बीना वादक था बड़ा। हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा बीना वादक था और पूर्णिमा को महल की छत पर बैठा होकर जब बीना वादन करता था सारी राजधानी सो जाती थी। आओ ना फिर आज बीना वादन करें। वो बीना मंगा ली, कड्डी रुमाल नाल साफ की, कसर ला गया, ठीक करना। गौतम बीना दिया तारों को खूब कसर ला। अरे अरे बीना की तारों को इतना मत कसो, तारे टूट जाएंगी। बीना की तारा गौतम ढीला कर। अरे अरे गुरुदेव बीना की तारों को ढीला मत करो, ढीली तारों में से स्वर नहीं निकलता। बस यही बेनती है, जिंदगी भी कभी ने इन्हों बहुता कस के तोड़ ना दे बहुता बहुत धन्यवाद श्री ओम प्रकाश ठाकुर बड़े विचारों गलों सारे प्रभावित हुए थे। साढ़े दरम्यान दोस्तों एक बच्ची है जिसने बैडमिंटन के खेत्र में भी काफ़ी मल्ला मारिया ने, चित्रकारी के खेत्र में भी काफ़ी मल्ला मारिया ने। मैं एक बेनती करूँगा ओम प्रकाश ठाकुर जी कि उस बच्ची को आशीर्वाद स्वरूप एक मोमेंटो देना सम्मान करना छोटा जाए कि देवांजलि शर्मा जिसने स्टेट लेवल से थर्ड चित्रकारी और बैडमिंटन स्टेट लेवल में खेल के आई है। मुझे बहुत आगे बच्चे का सम्मान आप करेंगे। शर्मा जी जयेंद्र शर्मा जी प्लीज आओ। बाबा शर्मा जी, बाबा शर्मा जी आपके बाबे को सिक्ख्या के सब किताब कर जिन्होंने पैबू उप खाना गया समाज के रफ्तार बेटी ने समझा रहा एक किताब मैं पेश करता। मनुख की पहचान उसकी दस्तार होंगी है। दस्तार होंगे पहनावा, गुफ्तार होंगी है फारसी के शब्द ने, गुफ्तार होंगी है गलबात। दस्तार गुफ्तार से रफ्तार चाल चाल तो मनुख की पहचान। ये जे कुड़ी है इस किताब को 3 बारी पढ़ लेना परीक्षा की होंगी है, दुनिया के दानशमंदी की होंगी है, फिक्र के सपने की होंगे ने। अज देखो ये फिक्र है मैं तुहानू सुनाउण लग्या भी ये किताबां ना मेरी बड़ी इच्छा है। जिंदगी विच संघर्ष करना पैंदा है। जिंदगी विच जिंदगी धरती का आभास होंगी है। जिंदगी जज्बियां के सच नाल भरी रही है। जिंदगी एक कहानी होंगी है। जिंदगी एक अखबारा होंगी है। जिंदगी एक संगीत होंगी है। जिंदगी एक प्रण होंगी है। जिंदगी एक हुनर होंगी है। जिंदगी एक किताब होंगी है। रानी धीए लूंगड़िया जा डर जाना है अखा जो गली जो दादा बाबी नहीं किताब बड़ी ते 4 वाली जगह बड़ी तरह आया डर डर के जिंदगी जी जाते हैं भाई दर्शन करते
बहुत बढ़िया कर रहे थे मेरे का कौन है ਉਹ ਕਹਵੇ ਕੋ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ मैं ना बेटा होते करूँगा उससे कितनी मासूम है हो गया जी चलो उसे कर ला यार मेरा पोस्ट ना बता